बाबा साहब ने हमें यही बोला है कि सबसे पहले जब तक आप शिक्षा अर्जित नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक आपकी तरक्की बहुत 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 मुश्किल है। शिक्षा, एजुकेशन और नॉलेज, इसको आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें, अपने परिवार को प्रायोरिटी दें कि अपने परिवार में शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज, जरूरी नहीं है वो बुक से ही मिले और ये भी जरूरी नहीं है कि ये शिक्षा आपके फील्ड में ही हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नॉलेज वाला काम भी चल रहा है जिसमें आपका फील्ड नहीं है, फिर भी मेरा ये मानना है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। और कुछ नहीं कर सकते तो हम सुन सकते हैं। अगर 100 शब्द सुनेंगे, 5 शब्द तो हमें याद रहेंगे ही, और वो 5 शब्द पता नहीं किस मोड़ पर कहाँ पर हमें फायदा दे जाए। और केवल शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है शिक्षा पाने के बाद ही उसमें विवेक और सोचने की बुद्धि का जन्म होता है और उसमें सोचने की शक्ति पैदा होती है। शिक्षा पाने के बाद ही उसे फर्क पता लगता है कि इस सोसाइटी में सही क्या है और गलत क्या है। ना ही वह अपने ऊपर किसी का अत्याचार सहन करता और ना ही किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करने के बारे में सोचता है। जय भीम, जय भारत। एक आवाज उस महान पुरुष, दलितों के मसीहा, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम। आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज हम यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी ने मुझे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान विभूति पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज पूरा देश बड़े धूमधाम से अंबेडकर साहब की जयंती को मना रहा है, जिन्होंने भारत को पूरा संविधान दिया। बाबा साहब ने अपने शिक्षित होने का पूरा लाभ पूरे देश को दिया और उन्होंने इस देश को इतनी बड़ी संपत्ति दी जिसकी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बिल्कुल संविधान को जिस मेहनत से उन्होंने बनाया, जिस मेहनत से उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल इसमें किया, हमारे जितने भी देश है उसकी भलाई के लिए उस संविधान को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए, भारत देश की इज्जत करने के लिए, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए, अगर हम संविधान को सर्वोपरि रखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम बाबा साहब की कुछ शिक्षाओं पर लगातार चल रहे हैं, कि कोई भी देश संविधान के बिना नहीं चल सकता। और इसी कारण बाबा साहब को संविधान का निर्माता और संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। और मेरा भी यही मानना है कि बाबा साहब ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि उनका मूल मंत्र हमेशा जन्म से ही शिक्षा रहा। और मुझे ये भी लगता है कि अगर बाबा साहब ने इतनी शिक्षा अर्जित नहीं की होती तो शायद इतने बड़े महान काम उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होते। तो दोस्तों, बाबा साहब की शिक्षाओं में से एक शिक्षा से मैं भी जन्म से ही प्रेरित हूँ। शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही वो रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम अपनी मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। और केवल शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है शिक्षा पाने के बाद ही उसमें विवेक और सोचने की बुद्धि का जन्म होता है और उसमें सोचने की शक्ति पैदा होती है। शिक्षा पाने के बाद ही उसे फर्क पता लगता है कि इस सोसाइटी में सही क्या है और गलत क्या है। ना ही वह अपने ऊपर किसी का अत्याचार सहन करता और ना ही किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करने के बारे में सोचता है। तो शिक्षा, मेरे हिसाब से बाबा साहब ने हमें यही बोला है कि सबसे पहले जब तक आप शिक्षा अर्जित नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक आपकी तरक्की बहुत 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 मुश्किल है। एक शिक्षा ही ऐसा जरिया है जिसमें आपको अपना अधिकार पता लगता है, सामने वाले का अधिकार पता लगता है, और उस अधिकार को जब तक नहीं पता होगा आपको अपना, तब तक आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज जहाँ मौका मिले, जिस भी तरीके से मौका मिले, चाहे वो बुक से, चाहे बड़े समझदार लोगों से बात करके, टीचर से बात करके, जिस भी तरीके से आपको मौका मिले आप शिक्षा अर्जित करें। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम अपने देश को और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा क्योंकि बाकी सभी जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं उनको भी बोलने का हमें समय पूरा देना है, इसलिए
लास्ट में मेरी दोबारा रिक्वेस्ट रहेगी कि एक शिक्षा, एजुकेशन और नॉलेज, इसको आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें, अपने परिवार को प्रायोरिटी दें कि अपने परिवार में शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज, जरूरी नहीं है वो बुक से ही मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये शिक्षा आपके फील्ड में ही हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नॉलेज वाला काम भी चल रहा है जिसमें आपका फील्ड नहीं है, फिर भी मेरा ये मानना है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, और कुछ नहीं कर सकते तो हम सुन सकते हैं। अगर 100 शब्द सुनेंगे, 5 शब्द तो हमें याद रहेंगे ही, और वो 5 शब्द पता नहीं किस मोड़ पर कहाँ पर हमें फ़ायदा दे जाएं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और बाबा साहब की बाकी जितने भी शिक्षाएँ हैं उन सभी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं। उसी में हमारी और हमारे देश की तरक्की है। नमस्कार।